पुरातन छात्र, मैं देख रहा था हमारे मुख्य सचिव, एक दिन मुझे बलिया एक कार्यक्रम में जाना था, बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में। उन्होंने स्वयं भी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी बलिया चलना चाहता हूं। तो मैंने समझा बलिया में वे स्वयं इसलिए जाना चाहते होंगे क्योंकि बलिया बलिदान दिवस है और 1942 में 19 अगस्त के दिन बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कई महीनों तक बलिया स्वतंत्र रहा, लेकिन जब मैं बलिया पहुंचा तब मुझे पता लगा कि नहीं, वहीं के एक इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए अपने स्कूल को देखने के लिए वहां जा रहे थे। अगर चीफ सेक्रेटरी के पद पर एक व्यक्ति अपने बचपन के उस स्कूल को जा करके देखने की इच्छा रखता है, क्या इन स्कूल कॉलेजेस ने कभी अपने उन पुरातन छात्रों को पहचानने का प्रयास किया, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया? थोड़ा भी प्रयास कर लेते तो मुझे लगता है कि शासन की सहायता के बगैर भी हम हर एक विद्यालय की कायाकल्प को करते हुए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें संपन्न कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहल की आवश्यकता है। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह योजक होता है, समाज का योजक होता है, राष्ट्र का योजक होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, और उसको वह नींव मजबूत करनी होती है। एक एक को नींव मजबूत तब होती है जब एक एक को जोड़ता है। कहीं भी कुछ नयापन है, शिक्षा जगत में हो, समाज जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, उन सबको अपने तरीके से एक दृष्टि देकर के एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास, ऑपरेशन कायाकल्प उसी का हिस्सा था, जिसमें प्रदेश के अंदर 1,35,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जन सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया गया। और मैं इसके लिए शिक्षा विभाग से ही मैंने कहा है, सभी संबंधित विभाग से कहा है कि वहां पे 100% मानव संसाधन होना चाहिए, और उस विकास खंड में तकनीक का उपयोग करते हुए हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, और एक समय सीमा के अंदर उन्हें सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर आगे बढ़ाना है। यह एक कार्य अच्छी दिशा में हमें करके दिखाना होगा, ये संभव है। और इसलिए आज यहां पर जो पुरस्कार वितरण हो रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कुछ नया किया है, प्रधानाचार्यगण हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। यहां पर मैं देख रहा था कि सीबीएसई बोर्ड में बुलंदशहर की भी एक बालिका ने सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी लेवल पर भी एक बालिका शामली से 500 में से 500 नंबर पाई हैं। पूरे देश के अंदर दोनों बालिकाएं हैं और दोनों बालिकाओं ने पूरे देश के अंदर मेरिट सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। दोनों बालिकाएं उत्तर प्रदेश की हैं। यह कार्य हम लोग भी कर सकते हैं, हम भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। और आज तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही बच्चों को नहीं देना है, उसको व्यावहारिकता से भी भरपूर करना है। हमें बच्चे को हर चुनौती के योग्य बनाने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अक्सर मैं देखता हूं मीडिया में कुछ चीजें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी लगती है कि हो सकता है नेगेटिव लगती हो, लेकिन उसको हम नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखते भी नहीं। जैसे अक्सर आता है कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, मुझे लगता है बुरा नहीं, लेकिन अगर शिक्षक भी प्रयास करें कि वह बच्चों के सामने स्वयं झाड़ू लगा करके एक बार वहां पर उस प्रक्रिया के साथ जुड़े, तो अपने विद्यालय में हम लगा रहे हैं। क्या कल कोई हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, तो क्या इसके लिए क्या कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी नेगेटिव उसमें देखेगा? ये हमारी ड्यूटी है, अपना कार्य स्वयं करना। ये तो स्वावलंबन का लक्षण है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति अपने स्तर पर जब प्रारंभ करेगा तो ही तो उसे प्राप्त कर पाएगा। अब अपने स्कूल में झाड़ू लगाना कहां से बुरा हो गया?
मुझे आश्चर्य होता है, अपने स्कूल में झाड़ू लगाना ये बुरा हो गया। ये देखिए बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं भी इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए, बच्चे को हमें तैयार करना होगा, शिक्षक भी खड़ा हो और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए।